इंटरनेशनल इश्यूज से हटकर जरा कुछ मकामी सतह की खबरों की तरफ आते हैं। इससे पहले हम जम्मू कश्मीर आए, जरा दिल्ली से रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, एक तरह से बयानात का सिलसिला तेज हो गया। साल 2027 में होने वाले इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातें सरगर्म हैं। SIR मुकम्मल हो चुका है, करोड़ों लोग बाहर जा चुके हैं। लेकिन एक मामला जो हमेशा से, दिन हो, रात हो, तपती धूप हो या फिर बारिश हो, कार्रवाई हमेशा से जारी रही और वो है बुलडोजर एक्शन। और इस बार कार्रवाई एक बार फिर से मस्जिद के ऊपर हुई है, उस मस्जिद पर जिसको कुछ महीने पहले आप सब ने देखा होगा, जिस पर हंगामा हुआ, नाराजगी काफी ज्यादा देखी और खित्ते के अंदर पुरतनाव और गैर यकीनी सूरत हाल हमने देखी थी। उत्तर प्रदेश में संभल के अंदर जो मुस्तफाई कादरी मस्जिद है, उस पर दोबारा कार्रवाई शुरू की गई है। बुलडोजर की मुरम्मत के बाद जो है बुलडोजर की कार्रवाई दोबारा से बहाल कर दी गई है और जो बाकी मानदा ढांचा है वो गिराने का हुकाम दावा कर रही है कि सब गैर कानूनी है। इसको गिराने के लिए अथॉरिटीज बाज़ाब्ता तौर पर इसमें पहुंची है। और जो हमारे पास इतलात हैं और जो तस्वीरें मंजर आम पर आई, ये रात के वक्त में कार्रवाई हुई है। इनदामी कार्रवाई दोबारा शुरू हुई है और JCB मशीनों का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद के बाकिया हिस्से से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया है। रात गए इंतजामिया के बुलडोजर ऑपरेशन से इलाके में कोहराम भी मचा है। ये पूरा जो वाकया है वो उत्तर प्रदेश के संभल जिले में नखासना थाना है, इस इलाके के तहत आता है। केसरवा गांव और पुलिस रात 9 बजे के करीब गांव में पहुंची, मस्जिद के बाकी मानदा हिस्से को गिराना शुरू किया और इंतजामिया के मुताबिक मुस्तफाई कादरिया मस्जिद को कब्रिस्तान के तौर पर महज 120 मुरब्बा मीटर अराजी पर नाजायज कब्जा करके तामीर किया गया था। तहसीलदार कोर्ट ने 21 अप्रैल को मस्जिद कमेटी के खिलाफ बेदखली का हुक्म जारी किया था। मस्जिद को सबसे पहले 6 जून को बुलडोजर से मिसमार किया गया, फिर 7 और 8 जून को बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही। फिर इंतजामिया ने कांग्रेस के वफद की आमद से एन कबल रात के वक्त बकिया हिस्से को मिसमार करने का काम दोबारा शुरू किया। सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात रही और इंतजामिया का यह भी दावा है कि जो रिजर्व ग्राम सभा है उसकी जायदाद पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके गांव की कम्युनिटी की जमीन को नुकसान पहुंचाया गया है। 9 जनवरी को इसी साल मकामी अकाउंटेंट के जरिए जमीन की पैमाइश के बाद 18 जनवरी 2026 को अकाउंटेंट की शिकायत पर याकूब वल्द अफसर और तस्लीम वल्द यासीन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एक्ट के तहत दफा 329 का इस्तेमाल करते हुए, जिन पर प्रिवेंशन ऑफ गांव के सेक्शन 3/2 के तहत एक रिपोर्ट भी दर्ज की गई और इंतजामिया की बुलडोजर कार्रवाई जब हुई, रात को दोबारा काम शुरू हुआ। दोबारा JCB मशीनों की मदद से मलबा हटाया गया और संभल तहसीलदार सुधीर कुमार के मुताबिक बुलडोजर की कार्रवाई के बाद जिस जमीन पर मुस्तफाई कादरिया मस्जिद बनाई गई, इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। बकिया हिस्सा रात को बुलडोजर के जरिए तजावुजात से मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया गया है। बुलडोजर कार्रवाई फिर से खासकर जो संभल है, संभल जिला UP का, वहां पर शुरू हो गई है। इस पर लगातार सियासी बयानबाजी भी जारी है। आगे बढ़